जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में लड्डू प्रसाद शुरू कराने को लेकर मुहिम शुरू हो गई है। लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ भक्तों की ओर से इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है। अब रविवार को मंदिर के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाकर भक्तों का समर्थन जुटाया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर में कोविड के बाद से लड्डू प्रसाद बंद है। लड्डू प्रसाद फिर से शुरू करवाने को लेकर गोविंद देव जी भक्तगणों की ओर से मंदिर में रविवार को लड्डू प्रसाद व गंगाजल वितरण के जन जागरण के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलने वाले अभियान में हस्ताक्षर करने और हस्ताक्षर करवाने में सहयोग करने के लिए अपील की जा रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर गोविंद देव जी भक्तगण नाम से ग्रुप बनाकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में श्रद्धालुओं को लड्डू प्रसाद मिल रहा है। ये प्रसाद शुद्धता में 100% खरा उतरा है। ये राज्य में पहला मंदिर है जिसे ब्लेसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड यानी भोग योजना के तहत FSSAI से भोग टैग मिला है। यानी इस मंदिर से प्रदेश में इस योजना का श्री गणेश हो गया है। और अब आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी लड्डू प्रसादी फिर से शुरू हो, उसे लेकर भक्तजन कल हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कल सुबह 7:30 बजे से ये मुहिम शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी, जिसमें प्रसाद के लिए लोगों से समर्थन मांगा जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में लोगों की सहायता मिल सके हस्ताक्षर करने में और करवाने में, उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी एक ग्रुप बनाया गया है। चलिए, इस पर हमारे सहयोगी गिरिराज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, कोविड के वक्त गोविंद देव जी मंदिर में ये प्रसादी वितरण बंद हो गया था। हालांकि मोती डूंगरी में भी कुछ वक्त तक जब मंदिर बंद रहा था तो प्रसादी नहीं मिल रही थी, लेकिन वहां तो लगातार प्रसाद दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब गोविंद देव जी में भी प्रसादी वितरण शुरू हो, उसी को देखते हुए अभियान कल चलाया जाएगा। जी, बात करें शहर के जो आराध्य गोविंद देव जी, यहाँ जो लड्डू का प्रसाद मिलता था और उसके प्रति शहर भर की नहीं, जो दूर दराज के लोग यहाँ आते थे, उस जो लड्डू प्रसाद मिलता था उसके प्रति उनकी आस्था थी और लोग यहाँ से प्रसाद लेके जाते थे और घर में लेके जाते थे और पूरे परिवार में उस प्रसाद को बांटा जाता था और घर वाले खाते थे। अब जबकि कोविड आया तो कोविड के दौरान जो प्रतिबंध लगे थे उसी दौरान मंदिर में भी जो यहाँ पाबंदी लग गई थी और प्रसाद उसी समय से बंद है। हालांकि जिन मंदिरों में प्रसाद शुरू हो गया है वहाँ जो केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार शुरू किया गया है। उसके लिए पूरी शुद्धता का उनको एक प्रमाण पत्र लेना होता है और उसी के बाद वो प्रसाद चालू करना होता है। बात करें अपने यहाँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, तो यहाँ भी जो सर्टिफिकेट मिला है केंद्र से, पूरी जो गुणवत्ता थी प्रसाद की और जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से शुद्धता अपनाई जाए और उसी को लेके उनको जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है यहाँ पे जो प्रसाद बनता है उसकी शुद्धता का प्रमाण पत्र इनको मिल चुका है और उसी के बाद यहाँ पे गोविंद देव जी के जो मंदिर में जो प्रसाद वितरण है वो शुरू हो पाया है। और उसी को देखते हुए अब जो शहर के जो लोग हैं, जो गोविंद देव जी के जो भक्त हैं, वो पिछले कई महीनों से इस प्रयास में जुटे हुए थे कि गोविंद देव जी के प्रसाद पुनः शुरू हो और उसी को लेके पिछले दिनों से उन्होंने एक मुहिम भी छेड़ रखी है। इसके लिए सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा दिया, एक ग्रुप बनाया है और उसमें जितने भी भक्त जो रोजाना मंदिर में आते हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल गिरिराज, इसका मतलब ये है कि प्रसादी वितरण से पहले गोविंद देव जी मंदिर जो ट्रस्ट है उन्हें सर्टिफिकेट लेना होगा शुद्धता का, उसके बाद ही प्रसाद वितरण हो पाएगा शुरू। जी, मंदिर प्रबंधन का भी यही कहना है कि जब तक वो प्रमाण पत्र नहीं मिल जाए और तो उसके बिना वो प्रसादी भी नहीं बांट सकते हैं। कहीं न कहीं सरकार का उनको डर है कि अगर वो प्रसादी वितरण उस सर्टिफिकेट से पहले कर देते हैं तो सरकार का अंकुश लग सकता है। तो इसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन अभी वहाँ प्रसादी की व्यवस्था शुरू नहीं कर पा रहा है। हालांकि वहाँ अलग से रसोई है पूरी और वहाँ नियमित प्रसाद बनता है और जो अभी प्रसाद बन रहा है वो सिर्फ 56 भोग का ही बन रहा है। तो ये मान सकते हैं कि जो भक्तों ने ये मुहिम शुरू की है, कल हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, इससे सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा और वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं जल्द से जल्द मंदिर को। जी, जो अभियान शुरू किया जा रहा है भक्तों की ओर से वो इसी उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है कि लोगों के जो समर्थन है, जो आस्था है गोविंद देव जी के प्रति लोगों की, जो चाहते हैं कि प्रसाद शुरू हो, तो वो यही दर्शाना चाह रहे हैं कि कितने लोग इस मुहिम से जुड़ते हैं। अगर समर्थन व्यापक स्तर पर मिलता है तो कहीं न कहीं वो इस मामले को सरकार के स्तर पर भी ले जाने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि अभी जो प्रारंभिक चरण है उसमें लोगों से समर्थन जुटाया जा रहा है। वे कितने लोग इस समर्थन के मुहिम में जुड़ते हैं उसके बाद आगे की वो कदम उठाएंगे। हालांकि जो जिन लोगों ने मुहिम छेड़ी है उन्होंने मंदिर प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल गिरिराज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो आराध्य के प्रसाद के लिए मुहिम चलाई है भक्तों ने और कल सुबह 7:30 बजे से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि मोती डूंगरी एकमात्र ऐसा मंदिर है शहर का जिसके प्रसाद को भोग के रूप में मान्यता मिली हुई है, यानी इस मंदिर को सर्टिफिकेट प्राप्त है शुद्धता का और श्रद्धालुओं को यह प्रसाद दिया जा सकता है। और उसी मुहिम को अब यहां आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी उनके लड्डू प्रसाद को लेकर भक्तों ने मुहिम शुरू किया कल।